पिटारे में अब खेल बंद होता हुआ, कौन होगा लकी ड्रॉ का विजेता। सभी आज अंतिम चरण में लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबका मैं नाज स्पोर्ट्स क्लब तरफ से बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं, जो मुकीम कुवैत में हो, कतर में हो, और जैसा कि मैं आपको बताता चलो, जिनकी तरफ से हमें जो आतिया आया था, जो उन्होंने भेजा है, वहाँ पर रहने के बावजूद भी उन्होंने हमारे लिए जो अतिया फराम किया था, मैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा नाज स्पोर्ट्स क्लब दिघी के ज़रिए, क्योंकि उनके बिना ये मैच बहुत अधूरा था दोस्तों। बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है इस प्रतियोगिता में, और यही प्रतियोगिता में मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि दुबई में हो, कतार में हो, जो आप लाइव देख रहे हो इस मैच को, या तो फिर कुवैत में हो, लेकिन सबों का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा दोस्तों। एक क्लब को जो आपने मदद की है, क्लब के लिए जो हाथ बटाया है मदद का, ये आपका जो है सबसे बड़ा योगदान रहेगा आपके लिए। फिर एक बार जिन्होंने पूरी ट्रॉफीज यहाँ पर हमारे को दी है, साथ ही आपको बता चलूं दोस्तों कि यहाँ पर आपको 2 ट्रॉफ़ी एक्स्ट्रा भी दिखाई दी है, जो अबरार हद्दादी की तरफ से रखी गई है, जो संघ मालक को मिलेगी, जो 2 संघ मालक हो गए उनको। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मुकाबला रंगेगा, और मुकाबला रंगने के बाद में मज़ेदार मैच आपको देखने को मिलेगा। और पूरे ट्रॉफी जितने भी हमको परिधान किए हैं, दिए हैं, वो एजाज करजीकर साहब, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। फिर एक बार फाइनल का मैच शुरू होने के पहले जिनका नाम लेने से मैं अगर भूला रहूँगा तो माफ़ करना, लेकिन उनका योगदान हमारे लिए बहुत बड़ा रहा। भले से उन्होंने अपने मुंह से जवाब दिया हो, किसी ने पैसे से मदद की हो, लेकिन सबका फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ। जो कोई खिलाड़ी अगर 6 गेंदों में 6 छक्के लगाता है तो जीके मरीन की तरफ से 10,000 रुपये का प्राइज रहेगा, 6 गेंदों में 6 छक्के के लिए। देखिए मैदान का रुख करते हैं, गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, थॉमस डाइस, अनुज यहाँ पर अच्छी गेंद, और आप देख सकते हैं ये फाइनल का मैच का यहाँ पर जो चल रहा है, बिल्कुल ही एक रोमांचकारक मैच होगा दोस्तों। यहाँ लय में आना होगा, यहाँ लय दिखानी होगी। अब ये परिस्थिति शादाब भाई, ये बहुत ही नाजुक स्थिति होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुज, ये आपको बताता चलूँ, जिन्होंने अभी तक भी अपनी गेंदबाजी में करिश्माई गेंदबाजी कर दिखाई। इस बार थॉमस डाइस कारपेट के सहारे खेल दिया है, अलोंग द कारपेट गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, जहां पर योगेश खड़े थे। एक ही रन मिलेगा, एक ही रन मिलेगा, और खाता खुलता हुआ अपने टीम का, अपने खुद का, थॉमस डाइस का। साथ ही छोर पर खड़े शुभम को खेलने का मौका मिला। अब देखना है शुभम अपने 4 ओवर में अपने टीम के लिए कितना योगदान देंगे बल्ले से। इस बार उठा दिया है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, गलती होगी क्या? नहीं, नो डाउट पहला विकेट गिरता हुआ, और ये आखिरी मोमेंट पे डीजे को मौका मिलता हुआ। डीजे न्यू बैट्समैन मैदान में जाता हुआ, धड़ाकेबाज बल्लेबाज आकाश तारे के करके बाद अगर पारगांव का कोई खिलाड़ी होगा वो होगा सुमित डोंगरे, जिन्होंने, मैं बताना चलूँ, हाल ही में रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस रायगढ़ के बीच भी खेला था, लेकिन वहां पर आपकी बताता चलूँ कि बल्लेबाजी में 1 छक्का जरूर लगा था उनके बल्ले से, लेकिन आज इस दिघी के मैदान पर एक बड़ा बल्लेबाज सुमित डोंगरे, साथ ही थॉमस डाइस।
अच्छी गेंद यहाँ पर देखिए, सूझबूझ और समझदारी के साथ खेलना चाहते हैं थॉमस, और एक रन मिलेगा इस डिक्लेयर जोन में जाती हुई। छोर बदलेंगे दोस्तों, डिक्लेयर जरूर है लेकिन छोर जरूर बदलते। बल्ले से गेंद लगी है और यहाँ पर एक रन मिलता हुआ, इस एक रन के साथ एक विकेट के नुकसान पर 2 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए तमाम आए हुए दर्शकों का फिर एक बार मैं नाज स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ मैदान पर इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी कॉमेंट्री माध्यम द्वारा। इस बार कंपाउंड बिल्कुल ही क्लियर कहा जाए तो इतनी बेहतरीन गेंद जो कि वाइड लाइन की तरफ रखी हुई थी, बिल्कुल ही क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र यूज करते हुए कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। सुमित डोंगरे जो कि स्ट्राइक पर खेल रहे और नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज अब जानते थॉमस डाइस। मुकाबला कड़ा होगा, संघर्ष कड़ा होगा, हार और जीत का फैसला आने वाली कुछ ओवरों के बाद मालूम पड़ा। इस बार खराब गेंद, समाचार जरूर लिया, 2 खिलाड़ी देखना है गेंद को रोक पाते क्या। यस, नो डाउट वहां पर योगेश पेनकर दौड़ कर आए, अच्छी दौड़ लगाई और अच्छी फील्ड यहां पर देखने को मिली, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने चीते की रफ्तार की दौड़ लगाई और 2 रन लेने में कामयाब हुए। इस 2 रन के साथ स्कोर हल्का सा बढ़ता हुआ चला गया। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या जा पहुंचे मेरे स्कोरर, जो रूल नंबर 4 आईसीसी के हिसाब से काम करते हुए रन संख्या जा पहुंची है 4 रन। यहां पर एक स्कोरिंग का काम भी बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। सुबह से मैं देख रहा हूं मेरे स्कोरर जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे और अच्छी तरीके से स्कोरिंग करते हुए। दोस्तों एक पार्ट ऑफ द गेम है, ये गेम का एक पार्ट है दोस्तों, इसको बखूबी अंजाम देते हुए मेरे स्कोरर। यहां पर अगर आईसीसी लॉ का हिसाब किया जाए तो रूल नंबर 4 के हिसाब से स्कोरर का काम होता है। दोस्तों चलते हैं मैदान पर, नया गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी के लिए, तो गेंदबाज का नाम होगा ओमकार। यस, नो डाउट लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, देखना होगा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट या राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेगा, लेकिन सामने है थॉमस डाइस। 1 ओवर की समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं पावर प्ले का ओवर था जहां पर बांध कर रखा है, जकड़ कर रखा है, कोई बड़ा शॉट लगाने में कामयाब नहीं हुए दोनों बल्लेबाज। इस बार फिर एक बार धीमे हाथों से गेंद को छोड़ा था, वहां पर फील्डर आते शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को कलेक्ट करते, अभी तक थ्रो नहीं किया लेकिन थ्रो करते जब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक ही रन लेने की समझदारी बताई। यहां पर दोनों बल्लेबाजों को पता है कि थॉमस डाइस को भी पता है कि मैं आखिरी मोमेंट में गेंद को सीमा पार डाल सकता हूं, लेकिन साथ ही नॉन स्ट्राइक पर खड़े सुमित डोंगरे को मौका दिया खेलने का। यहां पर सुमित डोंगरे को मौका मिला है, उसका फायदा उठाना होगा, अपने टीम के लिए योगदान देना होगा, रनों की संख्या बढ़ानी होगी। रन संख्या 1 से बढ़ती हुई चली गई, 5 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए अभी अभी दर्शक जो जुड़ चुके, फाइनल का मैच है, 1 ओवर समाप्त हो चुकी, दूसरा ओवर जारी। इस बार देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे अंपायर जिनको वर्जिश करना पड़ेगी नो डाउट, यहाँ पर अंपायर कहते हुए, और यहाँ पर रूल नंबर 22 के हिसाब से 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे। रन संख्या 1 से बढ़ती हुई चली गई 6 रन, यानी कि यहाँ पर 1 ही रन मिलेगा दोस्तों। एक रन का क्या मूल्य होता है, क्या कीमत होती है, ये आखिरी मोमेंट में पता चलेगा। चलिए मैदान का रुख, घमासान युद्ध, और ये युद्ध चलता रहेगा। अच्छी गेंद देखिए, यहाँ पर मोमेंट नहीं देना चाहते, खुलकर खेलने का मौका नहीं देना चाहते यहाँ पर, और बहुत ही सराहना करूँगा मैं गेंदबाज की, ओमकार की, जिन्होंने अभी तक भी गेंदबाजी में जकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है। मुझे लग रहा है कोई दोहरा ही नहीं इसमें दोस्तों, यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहते क्या बल्लेबाज, मुझे ऐसा लग रहा है क्या बल्लेबाज यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि दूसरा ओवर जारी है, पता नहीं मुझे, लेकिन इस मैच का रुख कोई और होना चाहिए दोस्तों। और इस बार पैरों में पकड़े गए और यहां पर विकेटों पर पकड़े गए, विकेट का पतन होता हुआ थॉमस डाइस बैक टू द पवेलियन। की बात करना चाहूंगा दोस्तों, जिन्होंने 11 खिलाड़ियों को 5,500 रुपये, यानी कि हर खिलाड़ी को 500 रुपये का हथियार रखा हुआ है। अगर महार टीम फाइनल मारती है इस प्रतियोगिता में, फाइनल में जीत प्राप्त करती है, तो हर खिलाड़ी के लिए 500 रुपये का इनाम। यस, एक खिलाड़ी फैसल है, एक 500 रुपये लेस हो गए, यही सोच होगी। यहाँ पर कैलकुलेशन क्रिकेट भी खेलना होगा दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेशन, जैसा कि तजम्मुल भाई देख रहे हैं उसी तरह से कैलकुलेशन क्रिकेट भी खेलना होगा। लेकिन यहाँ पर मैं अभी देख रहा हूँ कि ओमकार ने अपनी गेंदबाजी में कुछ तरह से
मतलब अपनी गेंदबाजी में कुछ करिश्माई गेंदबाजी कर दिखाई है। थॉमस डाइस जैसे बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन जाना पड़ा दोस्तों। निश्चित रूप से मैच थोड़ा यहाँ पर अभी भी पकड़ बनाए हुए महाड़ की पक्ष में, अफजल 11 महाड़ की पक्ष में बनाया हुआ है। लेकिन क्रिकेट के दो पहलू होते हैं दोस्तों, और सिक्के के जिस तरह से दो पहलू, हार और जीत का सामना जरूर होगा। मैदान का रुख करते दोस्तों जहां पर युद्ध, और इस बार फिर एक बार उंगली उठी, बैक टू बैक आप देख सकते, दूसरा झटका लगता हुआ, दूसरा विकेट करता हुआ, और यहां पर पीछे आना पड़ेगा और डीजे को मौका जरूर मिलेगा। इथं ATM ओपन झालेला आहे। GK मरीनचे इथं प्रोप्रायटर म्हणावा ते बसलेले आहेत। त्यांनी जवळजवळ जर ही हॅट्रिक घेतोय गोलंदाज ओमकार, तर तुझ्यासाठी 2000 रुपयाचा पारितोषिक लावलेला आहे। 2000 रुपये कमवा, हा विकेट घ्यायचा आहे मित्रांनी, 2000 कमवायचा आहे मित्रांनो। हा शेवटची संधी आहे आणि शेवटचा मॅच आहे। इथं आमचे ज्येष्ठ नागरिक आहेत आणि अतिथी मंडळ उपस्थित आहे। त्या अतिथी मंडळाचा कसं लाभ घ्यावा हा विचार तुम्हाला करावा लागेल, गोलंदाज असो फलंदाज असो। आत्ता मात्र इथं तुम्हाला भेदक मारा करावा लागेल, फलंदाजी भेदक करावी लागेल। हां, आणि 6 बॉल आणि 6 षटकार जो कोणी फलंदाज खेचतोय त्याच्यासाठी GK मरीन यांच्याकडून सुद्धा 10,000 रुपयाचा पारितोषिक आहे। प्रत्येक संघासाठी आपण पाहतोय GK मरीन यांनी प्रत्येक फलंदाजासाठी हा संधी ठेवलेली आहे 10,000ची। मित्रांनो आपण बोलूया सामनाकडे, जिथं सामना आत्ता रंगतदार होणार का हा विषय नंतरचा आहे, पण इथं मात्र गोलंदाज हावी होतोय फलंदाजावर। बॅक टू बॅक हॅट्रिक बॉल असेल मित्रांनो, हा हॅट्रिक घेतोय काय, चेंडू जातोय काय बाहेर, काय क्षेत्ररक्षक आहे, नो डाऊट इट्स अ बिग 6। आता येतोय मात्र षटकार, पहिला षटकार येतोय आणि डीजेला पुन्हा एकदा मात्र मोहसिनची सटकलेली आहे। इथं मात्र मोहसिनच्या बॅटमधून षटकार येतोय। धावसंख्या धावा फलकावर लागते ती मात्र 11 धावा। दुसरं षटक चालू आहे, दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे मित्रांनो। शेवटचा चेंडू असेल, या शेवटच्या चेंडूचा संधीचा सोना करतोय का हा मोहसिन विचार करत असेल। पुन्हा एकदा ब्लॉक होलचा चेंडू आहे, कार्पेटच्या सहाय्याने खेळतोय, एकेरी धाव मिळतोय, एकेरी धावेने धाव फलक हारतोय आणि धाव फलकावर एकेरी धावेने 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागतात ती मात्र 14 धावा। 14 धावा धाव फलकावर लागतात मित्रांनो। 14 धावा झालेल्या आहेत। आता मात्र अजूनही येणारे 2 षटक शिल्लक आहेत मित्रांनो। सायकल आपल्या समोर आहे, वॉशिंग मशीन आपल्या समोर आहे आणि इथं मात्र पिटारा बंद होणार आहे। तर आपल्याला 5 मिनिटाचा कालावधी देण्यात येत आहे। आपल्याला जर कुपन काढायचा असेल तर मित्रांनो 5 मिनिटाचा कालावधी आहे आणि प्रत्यक्ष ज्या लोकांनी हे कुपन्स घेतले असतील, हे विचार करत असतील, निश्चित आपला अपॉर्चुनिटी देखिए क्या बात है। अगर GK मरीन की तरफ से 5,000 रुपया है, 60 रन अगर क्रॉस करते हैं तो ये 2 ओवर के बाद, देखिए यहां पर क्या अपॉर्चुनिटी, हर गेंद पर अपॉर्चुनिटी रखी है। यानी यहां पर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते बल्लेबाजों का भी। मैच किस तरह से होना चाहिए, 1 रन मिलता हुआ, रन संख्या 1 से बढ़ती हुई जा पहुंची, 15 रन चाहिए, 45 रन बनाने 12 गेंदों में। ये अगर 5,000 रुपया पॉकेट में डालना है तो इस बार कारपेट के सहारे खेल दिया, डीप मिड विकेट के सेट में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन लिया, दूसरा रन लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं यहां पर, और दूसरे रन को खारिज करते हुए अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया मोहसिन ने। देखना होगा योगेश गेंदबाजी के लिए तैयार है। अभी भी आने वाली 5 गेंदें शेष होगी इस तीसरी ओवर की 5 गेंदों का किस तरह से समाचार लिया जाएगा, किस तरह से इस गेंद को खेला जाएगा, ये देखना होगा। इस बार फिर एक बार ओहो, यहां पर अंपायर हमारी तरफ आहिस्ता आहिस्ता मुड़ते हुए और कहते हुए हेमंत शेट्टी साहब इट्स अ लॉ नंबर 22, यानी ये गेंद वाइड जाती हुई 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। मेरे स्कोर मुझे बताते हुए 17 रन स्कोर बोर्ड पे आता हुआ। 17 नंबर की अगर बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही खतरा होता है, लेकिन क्रिकेट के भाषा में अगर कहा जाए तो AB डिविलियर्स ने 17 नंबर की जर्किन परिधान किया। उसके बाद ऋषभ पंत का नंबर, फिर एक बार देख सकते हैं अंपायर
बार को शायद फिर एक बार वर्जिश करना पड़ेगी, नो डाउट। इसके अलावा यहाँ पर और एक रन मिलता हुआ ऐसे ही बताता जो दोस्तों, अगर अब हम लोग बात करें क्रिकेट की दोस्तों में, तो सब ऐसे 5 खिलाड़ी हो चुके हैं, गेंदबाज हो चुके हैं, जिन्होंने अपने कारकिर्दगी में, अपने पूरे करियर में एक भी नो बॉल नहीं डाली। इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जहाँ पर एक ही रन मिलेगा। तो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा इमरान खान, जिन्होंने 88 टेस्ट खेले और 3800 रन बनाए, लेकिन 62 विकेट लिए, एक भी नो बॉल नहीं डाली दोस्तों। उसके बाद लेना चाहूँगा कपिल देव का नाम, जिन्होंने 131 टेस्ट और 3807 रन बनाए, जिसमें 362 रन। यहाँ पर देखिए क्या होता है, और यहां पर क्या छूटा है, लेकिन अच्छा मौका जरूर मिला था, छक्के को कन्वर्ट किया। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक, तो मैं कहने का मतलब यह था कि इमरान खान की बात कर रहा था। उसके बाद इयाम बॉथन का नंबर लगता है दोस्तों, जिन्होंने 102 मैच खेले, 5200 रन बनाए, लेकिन एक भी नो बॉल नहीं डाली। ऐसे ऐसे महान खिलाड़ी है। वेस्ट इंडीज के लांस गिब्स की भी बात करूंगा, 5 खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने कभी नो बॉल नहीं डाली दोस्तों। इस बार बहुत अच्छी गेंद कारपेट के सहारे खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है। देखिए तीसरा ओवर जारी है, लेकिन यहां पर जकड़ के रखा है और पकड़ के रखा है, बल्लेबाजी खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे। ये होता है दोस्तों खिलाड़ियों का। लेकिन यहाँ पर जीके मरीन जो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए 6 छक्कों पे 10,000 रुपया, 60 रन बनाते हैं 5,000 रुपया, ये बात है दोस्तों। इस बार फिर एक बार आड़े बल्ले से मोहसिन खेलना चाहते थे, वहां पर देखिए तू मैं होती हुई बल्ले का निचला हिस्सा जरूर लगा और गेंद देख सकते आप वही के वही रहती हुई, रन लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं दोस्तों। तीसरा ओवर यहां पर घटता हुआ फाइनल का मैच है। फिर एक बार सभी यूट्यूब माध्यम से जो जुड़े उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं नाज स्पोर्ट्स क्लब दिघी के जरिए। अच्छी गेंद उसको खींच के निकाला है, यहाँ पर पैडल स्वीप देखने को मिला और लॉन्ग लेग के क्षेत्र में गेंद गई और एक रन मिलता हुआ। यहाँ पर देखिए दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। एक 1,10,000 की राशि रखी गई। कतर, जिन्होंने कतर में मुकीम है, उन्होंने ये राशि हमें परिधान की है दोस्तों। फिर एक बार उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और कुवैत में जो रह गए दोस्तों, जिन्होंने 55,000 की राशि हमारे लिए दी है, सेकंड प्राइज। 60 रन अगर स्कोरबोर्ड 23 ऑन स्कोरबोर्ड, 23 रन बहुत मुश्किल है अभी 60 रन का ये टारगेट बनाना, क्योंकि आखिरी ओवर होगा ये, और आखिरी ओवर में अपॉर्चुनिटी तो रहेगी। 6 छक्के का लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है 10,000 रुपया। उसके बाद में 60 रन अगर बनाती थी टीम पारवी 11 की तो 5,000 रुपया थे, और हैट्रिक विकेट के लिए 2,000 रुपया। और साथ ही मैं तजम्मुल दाते की बात करूंगा, जिन्होंने हर खिलाड़ी के लिए 500 रुपया रखी है, यानी कि 5,500 रुपया। साथ ही अबरार हद्दादी की भी बात करूंगा दोस्तों, जिन्होंने 2 ट्रॉफीज रखी है। वो 2 ट्रॉफीज इसलिए रखी है कि स्पॉन्सर लोगों के लिए जाएगी, जो टीम का स्पॉन्सर रहेगा उसको दी जाएगी वो 2 ट्रॉफीज। चलिए मैदान का रुख करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज दिलीप, जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, और आखिरी मोमेंट में दिलीप पर इतना भरोसा जताया क्यों है, क्योंकि मैंने सुना था कि ओवरसीज केस में उन्होंने 6 गेंदों पर 6 विकेट लिए थे, तो ये मैच जो है उनको स्लॉग ओवर की गेंदबाजी दी जाती है। इस बार देखिए फटका यहाँ पर गेंद के नीचे दिलीप खुद आते हुए, और यहाँ पर विकेट छूटता हुआ, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही रन मिलेगा और एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पर पारी का अंत होने वाला है, बची हुई गेंदें बची होगी 4। नदीम फकीरी, इनकी तरफ से हर छक्के के लिए मोहसिन को 500 रुपए का इनाम आया है। छक्कों और चौकों की बरसात करो दोस्तों और पैसे कमा लो। यहाँ पर आपको कमाने का मौका है। यहाँ पर जीके मरीन, जिन्होंने भी अपना एटीएम खुला रखा है, यहाँ पर आपको संधि का सोना करना है दोस्तों। ये संधि का फायदा उठाना है, लाभ लेना है। बहुत ही और यहाँ पर जलाल भाई साहब हमारे, उन्होंने भी 5 कूपन खरीदे हैं। बचे हुए 5 कूपन जलाल भाई के पॉकेट में जाते हुए। चलिए बहुत ही अच्छा। यहाँ पर लेकिन 3 गेंदें हो चुकी है इस इनिंग की, अभी भी आने वाली 3 गेंदें शेष होगी, यानी आखिरी 3 गेंदें होगी। इस पर नहीं तो किस पर नहीं, अब नहीं तो कब नहीं, अब दिखाना होगा मोहसिन को। एक चेसेबल स्कोर खड़ा करना है 3 गेंदों पर। इधर डांसिंग डाउन द विकेट, लेकिन समझ गए थे दिलीप, और यहां पर और एक झटका मिलता हुआ। यहां पर बहुत देर के बाद डीजे को मौका मिलता।
कुछ कूपन वॉशिंग मशीन के शेष रह गए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप अभी भी आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ज़रूर वॉशिंग मशीन का इसका पिटारा खुलेगा दोस्तों। थोड़ी किस्मत का खेल है दोस्तों, किसके पक्ष में जाएगा ये तो ऊपर वाले को मालूम है दोस्तों। यहाँ पर किस्मत बुलंद होना चाहिए। मैंने कहा था कि फ्रेंड्स ग्रुप में जिस तरह से उन्होंने रखा था, उस वक्त जिस बच्चे को साइकिल की हाउस से आया था बेचारा, उसने एक 100 रुपये का कूपन लिया था और उसी तरह से उसी बच्चे को वो साइकिल मिली थी, ज़रूरतमंद था। तो यहाँ पर चौका लगता हुआ मेहरबा आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन ठीक है। बताते हुए रन संख्या जा पहुंची है 30 रन। 30 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए आखिरी गेंद होगी और आखिरी गेंद का किस तरह से समाचार लेंगे ये देखना होगा। दिलीप अपनी आखिरी गेंद करेंगे, इस इनिंग की आखिरी गेंद करेंगे। फिर एक बार सभी दर्शकों, सभी खिलाड़ियों का, सभी अतिथि मंडलों का मैं नाज स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से फिर एक बार बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और वेलकम करता हूं फिर एक बार। फुल टॉस गेंद इस बार देखना होगा आखिरी गेंद पर। ये यस, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया छक्का लगता हुआ। डीजे को मिलेगा फिर एक बार मौका। यहाँ 36 रन और 37 रन की जरूरत है दोस्तों। 37 रन हम जैसे नाच इन पर जो शानदार छक्का जड़ा था कुणाल ने और एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया दोस्तों। देखिए, लो स्कोरिंग मुकाबले बने ही हैं इसलिए कि वो बहुत ही रोमांचक हो। 1983 के वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए, जब काली आंधी अर्थात वेस्टइंडीज़ की टीम अपने उरूज पर थी, 1974 और 1979 का वर्ल्ड कप जिसने अपने नाम किया था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था दोस्तों कि 1983 का वो विश्व चषक हिंदुस्तानी टीम तारीख रचेगी। और उस वक्त किया वो हिंदुस्तानी टीम ने वो इतिहास रचा था दोस्तों। मुझे तजम्मुल भाई दाते की एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि उन्होंने विजेता टीम के लिए, है ना तजम्मुल भाई, विजेता टीम के लिए 500 रुपये का इनाम रखा है। 1983 की मैं आपको बात याद दिलाना चाहूँगा, जब हमारी हिंदुस्तानी टीम पहला विश्व चषक जीत के आई थी, तब बीसीसीआई के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे AKP साल्वे साहब, उन्होंने हर खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपए का इनाम देने का घोषित किया था, लेकिन पैसे की कमी के चलते वो इनाम दे नहीं पा रहे थे दोस्तों। उस वक्त भारत रत्न स्वर्गीय लता दीदी, जिन्होंने एक कॉन्सर्ट किया था BCCI मिल के साथ और 20 लाख रुपए की कमाई की थी, जिसमें उन्होंने अपनी फीस नहीं ली थी। ये वो महान कार्य था दोस्तों लता दीदी का। और इसीलिए देखिए, जन्म से कोई भी महान नहीं होता, महान होता है वो अपने कार्य से। बॉल दिया तो उसी तरह से वो मुझे बात याद आई दोस्तों। यहाँ पर तजम्मुल भाई दाते ने जो इनामी राशि घोषित की है विजेता टीम के लिए 500 रुपये, ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। क्रिकेट के प्रति उनके अंदर जो क्रिकेट का जुनून है वो साफ तौर से झलकता हुआ कि कोई भी टीम जीते, ऐसा नहीं कि उनके भाई जिस टीम में खेल रहे उसी टीम के लिए रखा है, बल्कि उन्होंने दोनों ही टीम के लिए ये बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो प्रमुख अतिथि है आदित्य निकम साहब, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा इनाम रखा था। अगर कोई भी बल्लेबाज 6 छक्के लगाता है तो 10,000 रुपये का कैश प्राइज़। अगर मानगांव की अरावी मानगांव की टीम अगर 60 रन तक भी अपने लक्ष्य को ले जाती है तब भी 5,000 रुपये का कैश प्राइज़ आपको मिलने वाला था, लेकिन वो पाने से तो रह गए मानगांव की टीम।
आप जीत का लक्ष्य। दोस्तों ये मुकाबला आसान तो नहीं होगा क्योंकि फिरोज शेख, मैन फ्रॉम अंधेरी, मयूर वाघमारे, ये ऐसे गेंदबाज है ना कि इनके पास कई ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड है। देवत का ये खिलाड़ी मयूर वाघमारे इन दिनों बहुत ही अच्छे चर्चा में भी है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भी कर रहा है। फिरोज शेख की मैंने आपको बात बताई थी दोस्तों, मैन ऑफ द सीरीज का खिताब 5-6 बाइक से इसने जीता है। हाँ, लेकिन यहां पर ये पहला विकेट, ये बड़ा झटका है दोस्तों, यकीन मानिए। डीजे को संदीप, डीजे लोकेश तांडेल जो आपको संगीत सुना रहा था दोस्तों, जिगर में बड़ी आग है। ये आग जिगर में दिखी है मुझे लगता है फेरोज के, हालांकि थोड़े से जज्बाती हो गए थे क्योंकि ये गुडलैंड स्पॉट पे से बाउंस वाली गेंद थी और लगभग गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर डोमिनेट हुआ, क्योंकि बल्लेबाज को मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए था। केवल यहाँ पर लक्ष्य दिया है 37 रनों का। अगर ये 37 रनों का लक्ष्य 10 गेंदों में मुकम्मल करते हैं तो आदित्य जी जो कि आज के प्रमुख अतिथि भी है, जेके मरीन के जो कैप्टन भी है, उनकी तरफ से 10,000 रुपये की इनामी राशि आपको मिल सकती है। लेकिन उसके लिए केवल 10 गेंदों में दिया हुआ लक्ष्य पूरा करना होगा और ये लक्ष्य कोई बड़ा तो नहीं है मेरे जितनी मालूमात है, क्योंकि अफजल 11 महाड़ के पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों, लेकिन उतने ही तगड़े गेंदबाज रवि 11 मानगांव के पास भी है, ये बात हम नहीं भूल सकते दोस्तों। और एक शानदार झटका यहाँ पर फिरोज शेख ने दे दिया, थोड़ी सी जल्दी की मुझे ऐसा लगता है योगेश ने थोड़ा सा संयम बरतते, लेकिन उनके पास बल्लेबाजी है। देखना होगा दोस्तों मयूर वाघमारे और फिरोज शेख के सामने, ये गेंदबाज के सामने बल्लेबाजी किस प्रकार से होती है। बढ़िया गेंदबाजी दोस्तों, कमाल की गेंद थी देखिए। और जब बड़ा खिलाड़ी जब आउट होता है ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक दबाव निचले क्रम के नंबर पर आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर साफ तौर से नज़र आता है। लेकिन डटकर और जमकर खेलना होगा दोस्तों, साहस दिखाने होंगे। हाँ, बढ़िया स्ट्रोक, हाफ ट्रैकर गेंद थी, बल्ले का फेस खोला, मोड़ दिया बल्ले को डीप स्क्वायर लेग के करीब, बिल्कुल वहाँ पर अच्छी फील्डिंग सुमित डोंगरे की दोस्तों। ऋषिकेश गोले जिस टीम के ऑनर है दोस्तों पारवी 11 के, इस वक्त कहीं ना कहीं एक स्मित हास्य हम उनके चेहरे पर देख सकते हैं। लेकिन फिरोज शेख ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि एक गेंद एक्स्ट्रा और एक रन एक्स्ट्रा मिलेगा। अतिरिक्त रनों से रनों की संख्या इस एक के साथ 2 पर पहुंची है। 37 रनों का जीत का लक्ष्य है। देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों कि लो स्कोरिंग मुकाबले बने ही है कि वो लोगों को जमा कर रखे। ऐसे कई मुकाबले यादगार है दोस्तों। अच्छी उदाहरण भी मैंने दी 1983 का वर्ल्ड कप ही, उससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकते जब हमारी हिंदुस्तानी टीम ने इतिहास रचा था दोस्तों। हाँ, यहाँ पर अंपायर जी 3 धावा, ओके 3 रन मिलेंगे, 1 रन तोहफे के रूप में मिला है। तो यहाँ पर अब गलतियाँ हो रही है दोस्तों रवि 11 मानगांव के द्वारा। 3 रन के साथ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर 37 रनों का जीत का लक्ष्य है। पारवी 11 मानगांव के संघ नायक ऋषिकांत जी गोले, जिनका ऋषिकेश गोले, और फिर से एक मर्तबा खराब गेंद, अंपायर ने अपने बाजुओं को खोला, अपने परों को खोला और इशारा दिया यस इट इज। आईसीसी और एमसीसी नियम क्रमांक 22 का यहाँ पर उपयोग होता हुआ और इस एक के साथ 6 रन। एडब्ल्यू मोटर्स का बैनर पे अगर कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाता है तो 100 रुपये प्रति छक्के पर दिया जाएगा। इस बीच बहुत ही अद्भुत कैच, कमाल का कैच पकड़ा है दोस्तों। बल्लेबाज ने शायद सपने में भी सोचा नहीं था कि क्या इस प्रकार का कैच भी हो सकता है।
गुड़गांव में 12-13 को ग्रामीण टूर्नामेंट है, जिसका फर्स्ट प्राइज़ है 20,000, सेकंड प्राइज़ है 10,000 और 2,000 रुपये एंट्री फी रहेगी। उसी तरह से चलिए, आखिर के केवल 20 मिनट ही आपके पास बचे हैं। साइकिल और वॉशिंग मशीन के कूपन अगर आपको प्राप्त करने हैं तो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए। देखिए, मैंने आखिरी जो टिकट होते हैं ना, जिस तरह से हमारे राजनीति में आखिरी वोट बहुत ही कीमती होता है। बहुत मर्तबा हमने देखा है, नगर पंचायत के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव, एक वोट से भी कई उम्मीदवार जीते हैं। यहाँ पर अच्छी वापसी होती हुई केवल रन है 6, 2 विकेट के नुकसान पर। कमाल की गेंदबाजी बची हुई, अब 18 गेंदें और जीत के लिए 31 रनों की ज़रूरत। हालांकि इस ओवर में हमने देखा 2 वाइड गेंद भी फेंकी थी फिरोज शेख ने, लेकिन इसके बावजूद भी एक ओवर थ्रो भी हुआ था, इसके बावजूद भी 6 ही रन पहली ओवर में दे पाए दोस्तों। इसकी वजह क्या है? तो योगेश पेनकर का जल्द आउट होना, और उसके बाद बहुत ही बढ़िया कैच द्वारा दोस्तों शुभम यादव के माध्यम से हमने देखा सूरज करकरे को भी बैक टू द पवेलियन भेजा। हालांकि वो बहुत ही अद्भुत कैच था दोस्तों, ये आसान कैच नहीं था दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल गैप में ढूंढा था। और सूरज करकरे ने मात्र इस प्रतियोगिता में खासा प्रभाव नहीं छोड़ा दोस्तों, वरना सूरज करकरे को मैंने जब भी मैदान पर देखा हूँ ना, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन आज ये मैदान, करलास के इस मैदान पर जहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ी प्रतियोगिता चल रही है, आखिरी एक मुकाबला किताबी लड़त का इस वक्त शुरू भी है, और गुलाम भाई पेशमाम के इस मैदान पर मात्र सूरज अपना प्रभाव नहीं डाल सके। इस बात का कहीं ना कहीं अफसोस होगा। नो डाउट वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, अब इनके पास बल्लेबाजी के लिए बहुत ही अच्छे बल्लेबाज आना बाकी भी है। लेकिन यहाँ पर अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो मयूर वाघमारे को लाया गया है दोस्तों, पेशे से जो मैकेनिकल इंजीनियर है, और पहली ही गेंद पर दे दिया है बड़ा झटका अफजल 11 महाड़ को। जिस तरह से ताश के पत्ते की बिल्डिंग जो हम बनाते हैं और एक तरह से बिखर जाती है, बिल्कुल उसी तरह से अफजल 11 महाड़ की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई अब मैदान पर नज़र आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे 3 विकेट अपने खोए हैं। योगेश की अगर बात की जाए तो प्लैटिनम डक पर वो आउट हुए थे। उसके बाद हमने देखा दोस्तों सूरज ने केवल 2 रन बनाए थे, आउट हुए थे, और अभी हमने फैसल को भी आउट होते हुए देखा है। वो फिर से एक मरतबा बढ़िया गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट पे से अतिरिक्त उछाल लेती हुई बिल्कुल कमर की ऊंचाई तक गेंद उछली थी। बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ वाली गेंदबाजी। इकोनॉमी रेट रहा है गेंदबाजी का मयूर वाघमारे के, अगर तीनों चारों मुकाबले की अगर बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी के इस गेंदबाज ने कमाल की गेंदबाजी की है दोस्तों। 2022 का ये नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी का ये चषक यादगार रहेगा, क्योंकि लो स्कोरिंग के मुकाबले में अंतिम फेरी की लड़त हो रही है दोस्तों, और मुकाबला बहुत ही सनसनीखेज और रोमांचक स्थिति में पहुंचा है, क्योंकि 36 रन बने थे तब ऐसा लगा था कि अफजल 11 महाड़ की टीम बिल्कुल आसान सी जीत दर्ज कराएगी। लेकिन इस वक्त थोड़ी सी स्थिति नाजुक है अफजल 11 महाड़ की। हवाएं काफ़ी विरुद्ध दिशा में चल रही है। ओमकार और बिल्कुल गणेश इस वक्त बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर मयूर वाघमारे के सामने। मयूर वाघमारे के बारे में हमने कहा था दोस्तों, माथेरान में डे और नाइट मुकाबले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भी की थी इस गेंदबाज ने। हालांकि इसकी पहचान गेंदबाजी के लिए, लेकिन अगर इनको बल्लेबाजी के क्रम में जब मौका मिलता है ना, तो उस मौके को भूलने से नहीं रह पाते दोस्तों। अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। लो स्कोरिंग मुकाबला देखिए बहुत ही यादगार होता हुआ। साहस दिखाने होंगे दोस्तों, ओमकार हो या गणेश हो। और यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया।
कमाल की गेंद। ज्ञान जूस सेंटर की तरफ से दोस्तों अगर मानगांव की टीम जीतती है तो सभी खिलाड़ियों को ठंडा जूस पिलाया जाएगा। ये भी देखिए बहुत ही अजीब व गरीब इनाम दोस्तों हमने देखा था विहूर चषक में। जीतने वाली टीम के लिए नवाबी ढाबा के कुक अब्दुल कय्यूम साहब की तरफ से जो कुक थे, एक बड़ी मेजबानी मानगांव की टीम को दी गई थी। रात का डिनर दिया गया था दोस्तों जीत की खुशी में। और यहाँ पर रैयान जूस सेंटर की तरफ से मिलने वाला है ठंडा जूस, क्योंकि पूरे 3 दिन काफ़ी मेहनत की है इस टीम ने भी और ठंडे जूस पिए। तो यहाँ पर चलिए फिर से एक मरतबा दोस्तों मैदान की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मुकाबला बिल्कुल राहुल सावंत, बाहुबली जिसको उपाधि दी गई है दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी की है इस सीज़न में। राहुल सावंत ने भी 12 गेंदों में 50 रन बनाए थे। ओआसिस में 6 शानदार छक्के जड़े थे। एक ही ओवर में लगातार 5 छक्के लगाए थे इस बल्लेबाज ने। यानी कि इनके पास बैटिंग लाइनअप बहुत ही मजबूत है। हाँ, फिर से एक मरतबा बढ़िया गेंद थी, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, बिल्कुल कोई अपील नहीं हुई गेंदबाज द्वारा। इस तरह से ये गेंद बिंदी निकलती हुई और केवल रनों की संख्या है 7 ही रन, यानी कि इस ओवर में आया है केवल और केवल 1 ही रन। कमाल की गेंदबाजी की है दोस्तों इस गेंदबाज ने। 2 विकेट लेते हुए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, इसके हिम्मत की दाद देनी होगी। क्या कमाल की गेंदबाजी की है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमी रेट के साथ आज इस खिलाड़ी ने काफ़ी प्रभावित किया है। पिछले साल विहूर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन सेमीफाइनल के मुकाबले में दोस्तों सुमित डोंगरे के विरुद्ध 12 पारा की टीम के सामने इन्हें हार का सामना करना पड़ा था दोस्तों। और आज वही सुमित डोंगरे और मयूर वाघमारे एक ही टीम में, 7 ही केवल 7, यानी अब 10 की तो ऑफर चली गई, 10 का दम खत्म हो गया। अब बची हुई 12 गेंदें और जीत के लिए 30 रनों की जरूरत। हालांकि महाड़ की टीम खेल रही हो और 12 गेंदें 30 रन सुनने को बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि ये टीम के पास ऐसे बल्लेबाज है। यश पाटिल की तरफ से मयूर ने जो अपनी टीम के लिए शानदार गेंदबाजी की है, इसके लिए 500 रुपए का नकदी इनाम मयूर के लिए आया दोस्तों। कमाल की गेंदबाजी फाइनल के इस मुकाबले में शुभम जादव, जिसने बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी की है, लेकिन ये आने वाला पहला संजीवनी षटकार। कमान डीजे। एक मैदान में छक्का लगा और एक स्टेज पे छक्का लगा, यानी कि 500 रुपए का यहाँ पर डोनेशन आया है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। चलिए दोस्तों, इस छक्के के साथ जो कि संजीवनी षटकार, रनों की संख्या पहुंचे 13 रनों पर, 24 रनों की जरूरत। वाह, कमाल की यॉर्कर दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ये गेंद थी, जड़ में गेंद की थी। हाँ, नाच क्लब, कोई क्लब के लिए मैंने वही कहा था कि हाशिम भाई की तरफ से एक छक्का लगा था मैदान पर और दूसरा छक्का 500 रुपए का यहाँ पर लगा है क्लब के लिए, नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी के लिए, हम उनके शुक्रगुजार है। हाँ, फिर से एक मतलब हाफ ट्रैकर गेंद थी, लेकिन गेंद नीचे रही। भाग्यशाली रहे थॉमस डायस ने, शायद बचपन में कंचे नहीं खेले होंगे, वरना गेंद निशाने पर लगती और बहुत ही बड़ा विकेट प्राप्त हो सकता था, क्योंकि राहुल सावंत को मैंने बल्लेबाजी करते हुए अपने आंखों से देखा हूं दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने। अब बची हुई 9 गेंदें और जीत के लिए 23 रनों की ज़रूरत। कमाल का मुकाबला हो रहा है दोस्तों। हाँ, हाफ ट्रैकर, शॉर्ट पिच और गुडलैंड स्पॉट पे से ये गेंद को उछाला है दोस्तों। वन किया यहाँ पर अंपायर जी ने, गेंद बिल्कुल सीने की ऊंचाई तक उछली थी और इस बीच अंपायर जी ने वार्न किया है गेंदबाज को कि इस प्रकार की अब अगली गेंद आप नहीं करा सकते। बची हुई 2
गेंदों से बचना होगा आपको। तो यानी कि 2 गेंदें आना बाकी है, यानी कि अभी भी 8 गेंदें और जीत के लिए 23 रन्स रिक्वायर्ड। अब जाके ऐसा लग रहा है दोस्तों हमारे जितने भी प्रमुख अतिथि है ये पैसा वसूल वाला मुकाबला होने जा रहा है दोस्तों। कमाल की गेंदबाजी शुभम जादव द्वारा भी इस मैदान में, इस मैच में देखने को मिल रही है। 1 रन का इजाफा होगा, 15 रन, 14 से बढ़कर रनों की संख्या पहुंची है 15 पर। अभी भी जीत के लिए 22 रनों की जरूरत है। 22 रन्स रिक्वायर्ड इन जस्ट 7 डिलीवरीज। 7 गेंदें और 22 रन। कमाल की गेंदबाजी दोस्तों की है शुभम जादव ने भी अब तक। वाकई में यह बहुत ही बढ़िया ओवर घटा है, वरना शुभम जादव को हमने बहुत मर्तबा बहुत ज़्यादा रन खाते हुए भी देखे दोस्तों, लेकिन आज कमाल की गेंदबाजी की है क्योंकि बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई थी। नींव अगर मजबूत हो ना तो फिर यकीनन आने वाली उस पर इमारत भी जो होती है ना वो मजबूत ही तैयार होती है दोस्तों। क्योंकि फिरोज शेख ने 6 रन देते हुए शानदार विकेट प्राप्त किया था योगेश पेनकर का, और उसके बाद 2 झटके दिए थे दोस्तों। हमने देखा था सूरज करकरे को आउट किया था और फैसल को आउट किया था। गेंदबाज मयूर वाघमारे ने केवल 1 रन दिया था और सही मायनों में इस मैच में सेंध, इस इनिंग में इनके सेंध लगाने का काम किया था दोस्तों मयूर वाघमारे ने। अब बची हुई 6 गेंदें और जीत के लिए अभी भी 21 ही रनों की जरूरत। सूरज टेम्बे गेंदबाज, हालांकि इस वक्त सूरज बिल्कुल समंदर के आगोश में जा चुका है दोस्तों। सूरज की फरमाइश और सूरज की गरमाइश और बेगम की फरमाइश दोनों में अब आजमाइश होती है दोस्तों। एक सर पे असर करती है तो दूसरी जेब पे असर करती है। इस बीच नो बॉल अंपायर का इशारा। 2 रन, लेकिन बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन लौटना होगा। 2 रन का तोहफा जरूर मिलेगा। अगर अफजल 11 जीतती है तो तजमुल भाई अफजल 11 अगर जीतती है तो हमारे मौलाना तजमुल भाई दाते यहाँ पर बैठे हुए, जिन्होंने एक इनामी राशि घोषित की थी 500 रुपये प्रति खिलाड़ी को दी जाएगा। और देखिए एक वक्त ऐसा था कि आसान सा ये जीत हो गया ऐसा लग रहा था, लेकिन इस वक्त हम राह मुश्किल है, मैच मुश्किल है, लेकिन दोस्तों नामुमकिन नहीं है। हाँ, और यहाँ भी फ्री हिट वाली गेंद। ओके ओके ओके, यस 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 यस। गलती की थी सूरज टेम्बे ने, अगर वो नो गेंद नहीं होती तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा विकेट हासिल किया था दोस्तों। 1 रन का और इजाफा, और इस सिंगल के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची है 19 रनों पर। 18 रनों की मजीद दरकार है। बची हुई गेंदें 5 गेंदें 18 रन। सूरज, हालांकि एक सूरज तो बिल्कुल समंदर के आगोश में जा चुका है, लेकिन दूसरे सूरज को हम इस मैदान पर अपनी चमक को बिखेरते हुए देख रहे हैं दोस्तों। अभी 5 गेंदें आना बाकी और 18 रनों की जरूरत है। राहुल सावंत बाहुबली का सामना करना होगा और गेंद जा रही है वाइड लॉन्ग ऑन, सीमा रेशा पार। लोकेश टांडेल दोस्तों, हाई एंड हैंडसम छक्का दोस्तों राहुल सावंत के बल्ले से निकला है। बची हुई 4 गेंदें और जीत के लिए अभी भी 12 रनों की जरूरत। 4 गेंदें 12 रन। मयूर वाघमारे, शुभम जादव, आदिल गजगे, फिरोज शेख,
हम देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल एक छोटी सी मीटिंग लगी है, जो मैच बिल्कुल एक तरफा होता हुआ नजर 12 रनों की जरूरत है. 25 झालेला आहे. 25 धावा धावफलकावर लागले आहेत. 12 धावांची गरज. देख देख बाबू, पहला 8 आला, 2 एक सिंगल आई छक्का आया, तो फिर 9 आए ना. हाँ 9 रन है, 9 पे सिंगल आया, फिर वो 1 रन आया ना बोल्ड हुआ था. एक आया 22 है. भाई 22 में पहले 9 पर एक आए. सिंगल और एक 9 का 2. तीन गेंदे और 11 रनों की जरूरत है. बरोबर. आणि 13 पाहिजे होते, आता 12 पाहिजे. बारह रनों की जरूरत. हाँ, इस मर्तबा बढ़िया कट किया, लेकिन वहां पर केवल मिलेंगे 2 रन. ये अच्छी गेंद थी. इस 2 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती पहुंची है 28 पर ना. 2 गेंदे और 10 रनों की जरूरत. यानी कि अब समीकरण किस तरह से बने थे और बिगड़ रहे दोस्तों. देखिए, ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट की खूबसूरती है. समय समय पे अपना रंग बदलने वाला. जिस प्रकार से राजनीति हो, गिरगट हो, या फिर सरडा, या फिर क्रिकेट हो दोस्तों, समय समय पे रंग बदलता है. कभी इस पलड़ा भारी तो कभी उस पलड़े को भारी करता हुआ. सबों की धड़कनें तेज हो रही है दोस्तों. 2 गेंदे. हवा में ये गेंद, ओहो, ये होती है दोस्तों किस्मत का, भाग्य का साथ होना पड़ता है ना दोस्तों. देखिए, ये लग रहा था कि ये 4 निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज को आउट होना होगा. यानी कि आपको केवल आठ, 1 गेंद और 8 रन की जरूरत. कंपलसरी चेस है. एक गेंद और 7, 1 गेंद और 7 रन की ही जरूरत है. बाद में कंपलसरी चेस है. 1 गेंद 7 रन. राहुल सावंत. और दोस्तों, आज की चैंपियन टीम बनी है 2022 नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी की